भागदौड़ भरी जिंदगी में जिस तरह तेजी के साथ लोगों का लाइफस्टाइल बदल रहा है, उतनी ही तेजी से लोग बीमारियों में घिरते चले जा रहे हैं। स्ट्रेसफुल लाइफ, वक्त बेवक्त का खाना, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग की वजह से आज सबसे ज्यादा खतरा दिल से जुड़ी बीमारियों का पैदा हो गया है। दिल से जुड़ी बीमारियों यानी कि हृदय रोग, जिसे सीवीडी भी कहा जाता है, ये रोग दुनिया का नंबर 1 हत्यारा है। आंकड़ों की माने तो हर साल 20.5 मिलियन से ज्यादा लोगों की जान सिर्फ हार्ट अटैक से होती है। इन आंकड़ों को कम करने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन सब बेकार। दुनिया भर में हार्ट अटैक के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन अपनी रूटीन लाइफ में छोटे छोटे बदलाव करके आप हार्ट अटैक का खतरा कम जरूर कर सकते हैं, जैसे वक्त पर खाना पीना, एक्सरसाइज करना और जितना हो सके स्ट्रेस को खुद से दूर रखें। इन्हीं सब बातों को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। इस खास दिन हमें दिल और सेहत के महत्व को समझाया जाता है। जगह जगह कैंप लगाकर या फिर प्रचार प्रसार करके हृदय रोग विशेषज्ञ सभी लोगों को दिल से जुड़ी समस्या और इनके सही इलाज के लिए जागरूक करते हैं। कब हुई इस दिन की शुरुआत? वर्ल्ड हार्ट डे की शुरुआत साल 2000 में वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन यानी WHF और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने साथ में मिलकर की थी। वर्ल्ड हार्ट हेल्थ डे मनाने की सबसे बड़ी वजह लोगों को दिल की सेहत के प्रति जागरूक करने का मौका देना और ऐसी हेल्दी लाइफस्टाइल चुनना है जिसके जरिए दिल की सेहत का ध्यान रख सकते हैं। क्या है वर्ल्ड हार्ट डे का महत्व? हम सभी जानते हैं कि दिल शरीर का सबसे जरूरी अंग है, जो ब्लड को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। अगर किसी भी रूप में दिल की सेहत बिगड़ती है तो पूरे शरीर पर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। हार्ट डिजीज और कार्डियक स्ट्रोक दुनिया में मौत का सबसे बड़ा कारण है। हर साल लगभग 18.6 मिलियन लोग हार्ट डिजीज या स्ट्रोक से मारे जाते हैं। क्या होती है सीवीडी? सीवीडी यानी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से दुनिया भर में सबसे ज्यादा मौतें होती है। अगर भारत की बात की जाए तो कैंसर की तुलना में लोग सीवीडी से तिगुनी तेजी से मरते हैं। हृदय रोग में इंसान की आर्टरीज ब्लॉक होना शुरू हो जाती है, जो दिल तक खून की सप्लाई करती है। इससे दिल में खून की रफ्तार कम हो जाती है और मरीज को इलाज की जरूरत होती है। इस साल क्या है वर्ल्ड हार्ट डे की थीम? हर साल वर्ल्ड हार्ट डे अलग अलग थीम के साथ मनाया जाता है। इस साल यानी 2023 में वर्ल्ड हार्ट डे की थीम है यूज हार्ट, नो हार्ट इज ओपन माइंडेड। ये थीम हमें याद दिलाती है कि हम सभी अपने हृदय के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी खुद लें और इसे सुरक्षित रखने के लिए जरूरी कदम उठाएं। नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गायत्री। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वर्ल्ड हार्ट डे के खास मौके पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। 19 सितंबर के दिन पूरी दुनिया में वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। इस दिन हार्ट यानी कि हमारे दिल से जुड़ी बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। इस वक्त हमारे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दिल से जुड़ी बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना काल से ही देश में दिल के दौरों के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। खास तौर पर युवाओं और बच्चों में इसके सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इसी टॉपिक पर ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित चौधरी, जो कि इस समय एशियाई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज फरीदाबाद के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर अमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू सो मच हमारे शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। डॉक्टर साहब, कल वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है, तो इसके लिए हमने जो स्पेशल सेगमेंट रखा है, हम इसमें आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे हमारे दर्शकों को अवेयर कराने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि दिल की सेहत का ख्याल कैसे रखा जाए, कुछ बेसिक टिप्स जो आप हमें देना चाहें। देखिए, शुरुआत अगर दिल की है तो फिर दिल का हेल्दी होना सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। और ये बहुत एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम अगर आपको संक्षेप में बताना चाहूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा लाइफस्टाइल कैसा है। अगर लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो उसको ठीक करना, दैट्स कॉल्ड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, या एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना उस एज में जहां पर की चीजों की आदतें लगती हैं, हैबिट्स लगती हैं और ईटिंग हैबिट्स बन रही होती हैं। तो
सेहतमंद खाना खाएं, एक एक्सरसाइज का शेड्यूल रहे। स्ट्रेस को अब पूरी तरह अवॉइड तो नहीं कर सकते, बट ये है कि उसके साथ साथ कुछ मेडिटेशन या फिर कुछ शरीर को या दिमाग को काम करने के लिए योगा वगैरह हम कर सकते हैं। और टू सम एक्सटेंट हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, मेडिकल अटेंशन लें। कहीं कोई लक्षण, कोई सिम्टम ऐसा आता है तो उसको इग्नोर ना करें और अपना सलाह टाइम पे। डॉक्टर साहब, जैसे दिल से जुड़ी समस्याएं आजकल हो रही है, बहुत ज़्यादा इवन यंगर जनरेशन्स में देखने को मिल रही हैं, तो दिल से जुड़ी जो समस्याएं हैं इनके बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है? जैसे हमारे बेसिक रूटीन लाइफ में हमारी बॉडी में कोई ऐसे साइंस जो हमें दे रही हो हमारी बॉडी, तो वो क्या साइंस होंगे? कैसे पता लग सकता है कि कुछ दिल से जुड़ी समस्या आने वाली है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया है। हार्ट डिजीज, वो भी यंग लोगों में, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। अगर आप देखेंगे ओवर द लास्ट डेकेड, पिछले दशक में 35 साल से लेकर के 55 साल की उम्र के जो लोग हैं उनमें हार्ट डिजीज की दर बहुत ज्यादा बढ़ी है। बिल्कुल। कारण बहुत सारे हैं, उसके पीछे हम ना जाएं, बल्कि हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे पहचानें। तो बेसिक कुछ लक्षण होते हैं जो हार्ट के सिग्नल्स देते हैं उनकी प्रॉब्लम का। उसमें से सबसे कॉमन है छाती में दर्द या भारीपन, जकड़न फील होना। टिपिकल पेन जरूरी नहीं है कि हो, ऐसा लगे जैसे कि कोई हमें कस के पकड़ रहा है या कोई बहुत भारी सा पत्थर हमारे सीने पे रखा हुआ है जी। और इसके साथ साथ सांस फूलना, अनड्यू सांस फूलना और दिल की धड़कन का बार बार चेंज होना, वो ये 3-4 लक्षण जो है बहुत कॉमन है, हम लोग को ध्यान रखने चाहिए। और हमेशा याद रखिए, कोई भी बीमारी जो है कुछ ना कुछ लक्षण देके जरूर आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे साथ अगर कोई अनहोनी घटना होती है तो हमने कहीं ना कहीं उसको इग्नोर किया होता है। तो हमारी हेल्थ, हमारा हार्ट हेल्थ स्पेशली, हमारा हार्ट अच्छे से मेंटेन रहे, इसके लिए हमें क्या ज़रूरी स्टेप्स उठाने चाहिए? आपने अभी भी बताया कि एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, और इसके अलावा और क्या हैं स्टेप्स जो हम उठा सकते हैं टुवर्ड्स अ हेल्दी हार्ट? देखिए, ऑलरेडी अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं तो उसको मेंटेन करें। और अगर हमारी लाइफ में स्ट्रेस या बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल है तो उसमें से हम थोड़ा बहुत वक्त जरूर निकालें एक्सरसाइज के लिए। जरूरी नहीं है कि हमको मसल बिल्डअप करनी है या बॉडी शेप बनानी है, जिम करना है। जहां भी आपको जैसे भी मौका लगे, अगर आपको अपने घर के आसपास छोटे मोटे पार्क ही होते हैं, गली होती है, रोड होती है, जहां पे आपको मौका लगता है वॉक करिए, ब्रिस्क वॉक करिए। स्विमिंग पूल है अवेलेबल तो स्विमिंग करिए, साइकिल है तो साइकिल चलाइए, है ना। लोगों में एक इनर्शिया होता है इन चीजों को करने के लिए, हमें उससे बाहर निकलना है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है एरोबिक एक्सरसाइजेस, जो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। एरोबिक्स एक्सरसाइजेस, ओके सर। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये तो कुछ तरीके हैं जिनसे हम अपनी हार्ट इश्यूज़ को ना आ पाए, हमारे शरीर में हार्ट इश्यूज़, ये उसके लिए हम करेंगे। बट अगर जेनेटिक्स का कितना रोल है, मैं इसमें ये पूछना चाहती हूँ। जैसे किसी के पेरेंट्स जो हैं वो हार्ट प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो उनके बच्चों में हार्ट प्रॉब्लम आने की कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बेसिकली आप जो बात कर रहे हैं जेनेटिक्स, सिंपल टर्म्स में अगर कहूं तो वो फैमिली हिस्ट्री। तो जैसे हमारे फादर मदर को या उनके भाइयों बहनों में अगर डिजीज प्रिवेल कर रहा है तो जाहिर सी बात है हमारी लाइफ स्पैन में उस डिजीज के होने की इंसिडेंस डेफिनेटली ज्यादा होते हैं। ऐसा नहीं कि होगा ही होगा, बट इंसिडेंस एक किसी और व्यक्ति के कंपैरिजन में जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव नहीं है उसके मुकाबले ज्यादा होगा। तो हमको अवेयर रहना है इस चीज को लेकर के। अगर डायबिटीज आपको है तो और आपको ज्यादा रिस्क है, तो कोशिश करें कि हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं, स्मोकिंग अवॉइड करें, खाना जो है थोड़ा सा हेल्दी खाने की तरफ बढ़े, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करें, और जाहिर सी बात है शुगर को कंट्रोल करना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम जरूरी नहीं है कि इस डिजीज को प्रिवेंट कर लें, बट
ये सब अगर हम करते हैं तो इंसिडेंस को हम जाहिर सी बात है बहुत कम कर सकते हैं। कम कर सकते हैं। और हमें अलर्ट रहना होगा कि अगर हमें हमारी लाइफ स्पैन में, लाइफ टाइम में कभी भी हल्के फुल्के भी सिम्टम्स आते हैं तो हम मेडिकल अटेंशन एज सुन एज पॉसिबल लें। बिल्कुल। सो डॉक्टर, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है जो हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्ट इश्यूज को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो स्ट्रेस से हम छुटकारा पाने के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ टिप्स आपके पास हो? देखिए, स्ट्रेस एक ऐसी चीज है कि इट्स वेरी इजीली सेड बट वेरी डिफिकल्ट टू डू, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमारे अपने काम प्रोफेशन से रिलेटेड होता है, तो हम काम तो छोड़ नहीं सकते अपना। तो ऑल वी कैन डू इज कि हम अपने काम को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, बीच में थोड़ा बहुत टाइम निकालें रिलैक्स करने के लिए भी। जी। और ऐसा मैं नहीं मान सकता कि हर व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा बिजी भी है वो शायद 5 मिनट भी ना निकाल सकता हो बीच में। जी। और जब भी वक्त मिले थोड़ा सा अटेंशन डाइवर्ट करें, कुछ देखें, कुछ रिलैक्स करें, थोड़ा सा माइंड को डाइवर्ट करना बहुत जरूरी है। और हाँ, एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है जब भी आपको मिले। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, जैसे हम अपनी बॉडी में प्रॉब्लम्स ना आए या प्रॉब्लम्स को हम अवॉइड कर पाएँ तो एक कंप्लीट बॉडी चेकअप करवाते रहना चाहिए, सही बात है ये? तो ये कितने टाइम पीरियड के बाद हमें अपना बॉडी चेकअप रेगुलरली करवाना चाहिए? देखिए, इसके लिए अपनी एक गाइडलाइंस बनी हुई हैं। यूजुअली 50-55 के ऊपर तो एनुअल एक हेल्थ चेकअप कराना ही चाहिए। और अगर आप विदेशों में देखेंगे तो, और मल्टीनेशनल कंपनीज में आप देखिएगा तो एनुअल चेकअप का एक प्रोटोकॉल शेड्यूल बना होता है। बट आज की तारीख में क्योंकि स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो यही जो इंडिकेशंस हैं ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, देयर इज लॉट ऑफ ग्रे एरिया इन दिस। तो 35 से 55 की रेंज में जो लोग हैं आज की तारीख में, ये उनके लिए भी लागू होता है। इफ दे हैव अ टाइप ए पर्सनैलिटी और स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल और बिजी शेड्यूल, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू नो इफ यू हैव समथिंग सो दैट यू कैन ट्रीट इट इन टाइम, राइट? जी। सो सर, हम दिल की बात जब करते हैं तो एक टर्म आता है विच इज सीवीडी। इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा कुछ बताएंगे आप? सीवीडी बेसिकली अगर कहा जाए तो कॉरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए बोलते हैं, कॉमनली जो यूज किया जाता है टर्म। बेसिकली ये सबसे कॉमन बीमारी है हमारे हार्ट में, क्योंकि जैसे कि हमारे शरीर में आर्टरीज होती हैं वैसे हार्ट की भी अपनी आर्टरीज होती हैं, धमनियां कह सकते हैं आप इनको, कोशिकाएं कह सकते हैं। तो उनमें हार्ट का ब्लड फ्लो होता है जो कि हार्ट की मांसपेशियों को खून पहुंचाता है, जिसकी वजह से हार्ट की मसल जो है वो ठीक से कॉन्ट्रैक्ट करती है, ब्लड को पंप करती है। वी नो दैट हार्ट इज अ पंप ऑफ अवर बॉडी, जिसको कि ब्लड को एक सीमित रक्तचाप और एक सीमित दर के साथ पंप करना बहुत जरूरी है, जिससे कि बाकी ऑर्गन्स अच्छे से काम कर सकें। तो क्या है कोरोनरी वैस्कुलर डिजीज? बेसिकली जब भी इन कोशिकाओं में कहीं ब्लॉक आता है तो हार्ट की मांसपेशियों को खून की सप्लाई में कमी आती है और वो एरिया डिसफंक्शनल हो जाता है, वो ठीक से काम नहीं कर पाता, या अगर बहुत सीवियर ब्लॉकेज रहता है तो वो एक तरीके से बिल्कुल स्टन हो जाता है, बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है, जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। ओके। ओके। और सर, हमारी डाइट में हमको क्या लेना चाहिए? कोई स्पेसिफिक आप बता सकते हैं, कोई स्पेसिफिक डाइट जो हमको लेनी चाहिए, किस तरीके की? इट शुड बी रिच इन आयरन और कार्बोहाइड्रेट्स, समथिंग लाइक दैट। सो कोई स्पेसिफिक डाइट्स हम क्या लेनी चाहिए हमें इसके लिए? देखिए, ये एक इतना वास्ट सब्जेक्ट है, और मैं आपको सच बताऊं तो अगर आप लोगों को बोलिए तो अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज्यादा साइंटिफिक चीजों को लोगों को बोलिएगा तो वो लोग उसको करते नहीं है, ना कर पाते, वो पहले ही घबरा जाते हैं। तो आई ऑलवेज टेल पीपल टू जस्ट कीप इट सिंपल, वेरी सिंपल। हेल्दी लाइफस्टाइल में हेल्दी डाइट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। हेल्दी डाइट का मतलब ये होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स लिमिटेड रखें, फैट को थोड़ा सा एक सीमित रखें, प्रोटीन्स ज्यादा होने चाहिए, एंड आपकी डाइट का पार्ट में कुछ मिनरल्स, विटामिन्स होना बहुत जरूरी है। व्हाट वी कॉल इज अ बैलेंस डाइट। थोड़ा सा फ्रूट्स जरूर लें दिन में एक बार किसी भी समय। मिलेट्स ऐड कर सकते हैं आप अपने खानों में,
और नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं बहुत सारे, कुछ फ्रूट्स में ही पाए जाते हैं, वो लिया जा सकता है, ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं. जी. So I think that makes our life quite simple. And if you talk to a dietitian, she will tell you 100 different things, so which I may not even follow. Of course. तो सर, एक लास्ट simple क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी. जो ये कल वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है, तो वर्ल्ड हार्ट डे के दिन जो लोगों में जागरूकता जगाने के लिए जो अलग अलग एफर्ट्स किए जा रहे हैं, इस तरीके के कई प्रोग्राम्स और भी किए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है इससे लोगों पर कितना असर पड़ रहा है? क्या ये एक पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है लोगों के अंदर? क्या बदलाव आए हैं लोगों को अपनी हार्ट केयर को लेकर? मैं तो ये कहूंगा कि कोविड हैज बीन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. मतलब बहुत लोगों को अवेयर किया है, और उसके बाद से जब हम लोग कैंपेन करते हैं, वी कीप ऑन डूइंग इट रेगुलरली, making people aware about healthy lifestyle, keeping your heart healthy. तो मैं आज भी अगर देखता हूं, अगर आप सुबह सुबह निकल के देखिएगा तो आपको 5 साल पहले कितने लोग रोड पे साइकिल चलाते मिलते थे, और आज कितने लिखते हैं जी. कितने लोग स्पोर्ट्स में आज आ रहे हैं. जिम की आप देखिएगा तो भीड़ लगी होती है. तो डेफिनेटली इन सब चीजों को बहुत फर्क पड़ रहा है. आपको हर जगह पार्कों में लोग योगा करते हुए दिखेंगे सुबह. जी. कोविड के बाद काफी अवेयरनेस आई है. कोविड के बाद बहुत ज्यादा अवेयरनेस आई है, एंड इट इज यू नो इट कैन बी अ ड्रॉप इन द ओशन, बट देन यू नो व्हेन ड्रॉप्स स्टार्ट कलेक्टिंग दे मेक डिफरेंस. डॉक्टर अमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी मैं कि आप हमारे साथ जुड़े और हमको इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे दिल के बारे में. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत.